LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम आज की हमारी क्लास नंबर 46 में नाविल का फ़न, आगाज़ो इर्तिका और उर्दू के अहम नाविल निगार और उनके मशहूर नाविलों को डिस्कस करेंगे। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात में यहाँ से सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो हमारे लिए हौसला शिकने का बाइस है। चलिए, नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है और नाविल किस ज़बान से निकला है? दो अलग अलग सवाल हैं और दोनों के जवाब अलग अलग हैं। नाविल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और ये जो नाविल लफ्ज़ है किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है? अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नवेला से निकला है। और नवेला के मानी क्या हैं? नए के हैं। नई चीज़ को नवेला कहते हैं। उर्दू में नाविल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया। अब नाविल की कुछ तारीफ़ जो कि अक्सर इम्तिहान में कौल के तौर पे पूछ ली जाती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नाविल ज़िंदगी की किताब है, किसका कौल है? तो D.H. लॉरेंस का है। वर्जीनिया वुल्फ के मुताबिक नाविल क्या है? नाविल इंसानों से मुताल्लिक होते हैं, इसलिए वो ऐसे एहसासात और जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। हेनरी जेम्स नाविल की तारीफ क्या करते हैं? हेनरी जेम्स की तारीफ कई बार पूछी जा चुकी है, तो खुसूसी तौर से देखिएगा। नाविल अपनी वसी तरीन तारीफ में जिंदगी का शख्सी और रास्ता सर है। क्लारियूस नाविल की तारीफ में लिखते हैं कि रोज़मर्रा आंखों के सामने होने वाले वाक़यात को मानूस और मरबूत अंदाज में पेश करने का नाम नाविल है। पर्सिलिक ने नाविल को जिंदगी की तस्वीर या जिंदगी की शबीह करार दिया है। स्कॉट जेम्स के मुताबिक नाविल में उन बातों को पेश किया जाता है जो जिंदगी की जैसी होती हैं या उसके मुताबिक होती हैं। जोसेफ कॉनराड ने नाविल को इंसानी क़ुव्वत इजहार की आखिरी हद करार दिया है। अली अब्बास हुसैनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है उर्दू नाविल का तनकीदी जायज़ा या तनकीदी मुतालिया, ऐसे कुछ नाम है, आगे अभी पता चलेगा। तो उसमें ये लिखते हैं कि नाविल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख के सफ़हात सादा होते हैं। नाविल को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है, ये पॉइंट अहम है। नाविल को जेबी निगार खाना यानी कि पॉकेट थिएटर कहा जाता है। नाविल के अज्जा तरकीबी में किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कशी और नुक्ता नज़र होता है। नाविल के बारे में मैंने आपको कहा था कि कुछ किताबें हैं, जैसे अली अब्बास हुसैनी की किताब का जिक्र ऊपर हुआ था। इनकी किताब का नाम है उर्दू नाविल की तनकीदी तारीख। ये किताब है अली अब्बास हुसैनी की। और नाविल की तनकीदी तारीख ये किताब अहसन फारूकी की है। 20वीं सदी में उर्दू नाविल के नाम से किताब यूसुफ मुसर्रत ने लिखा था। उर्दू नाविल नगारी किताब सुहैल बुखारी की है। नाविल क्या है? किताब का नाम है नाविल क्या है? अहसन फारूकी की किताब है। उर्दू के 15 नाविल किताब उसलूब अहमद अंसारी की है। अब नाविल के आगाज़ इर्तिका की बात करते हैं। तो नाविल का आगाज़ किस सदी में हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। किस तहरीक के ज़रिए असर? अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ़ नाविल का आगाज़ हुआ था। उर्दू का पहला नाविल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। इनका पहला नाविल मीरतुल उरूस है। कब शाया हुआ था? 1869 ईस्वी में शाया हुआ था। इसमें दो जो मरकज़ी किरदार हैं, अकबरी और असगरी, दो सगी बहनें हैं। इसके बारे में मज़ीद जानकारी यहाँ पे मौजूद है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा। सारी तफसील बताएंगे तो वीडियो लंबी होगी। नज़ीर अहमद का दूसरा नाविल बिनातुन नाश है, 1872 ईस्वी में लिखा गया। तीसरा नाविल नज़ीर अहमद का तौबतुन नसूह है, 1877 में शाये हुआ था। ये नाविल तौबतुन नसूह डेनियल डीफो के नाविल द फैमिली स्ट्रक्चर से माखूज है। चौथा नाविल नज़ीर अहमद का फसाने मुब्तला है। चौथा नाविल कौन सा है? फसाने मुब्तला। इसको मोहसिनात के नाम से भी जाना जाता है। और पांचवा नाविल नज़ीर अहमद का इब्नुल वक्त है,
1888 ईस्वी में इसको लिखा था। उसके बाद छठा नावल अय्यामा है नज़ीर अहमद का, 1891 ईस्वी में शाये हुआ। और सातवां और आखिरी नावल रोयाए सादिका है, 1892 ईस्वी में ये शाये हुआ था। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के कुल कितने नावल हो गए? 7 नावल हो गए। अब डिप्टी नज़ीर अहमद के यामासर थे पंडित रतन नाथ सरशार, ठीक है। तो इनका जो सबसे मकबूल नावल है वो फसाने आज़ाद है। फसाने आज़ाद किस अखबार में निकलता था, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो ये नावल किस्तवार ज़राफ़त के उन्वान से अवध अखबार से ये निकलता था, ठीक है। और फिर किताबी सूरत में 1880 ईस्वी में इसको नवल किशोर प्रेस ने शाये किया था। फसाने आज़ाद के अलावा सरशार के दीगर नावलों में जामे सरशार, सैरे कुहसार, कामनी, शाखे बिनात और खुदाई फौजदार अहम हैं। अब नज़ीर अहमद के बाद और नज़ीर अहमद और पंडित रतन नाथ सरशार के बाद अब्दुल हलीम शरर और मोहम्मद अली तैयब, ये 2 नाम अहम हैं। तारीखी नावल लिखने के लिए ये दोनों जाने जाते हैं, ठीक है। अब्दुल हलीम शरर के नावलों में दिलचस्प मुल्कुल अजीज़ वर्जीनिया, फिरदौसे बरी, ये सब नावल अहम हैं। गुज़िश्ता लखनऊ के नाम से अब्दुल हलीम शरर ने एक किताब लिखी थी जो तारीख की किताब है, जो कि लखनऊ की तारीख है। अब्दुल हलीम शरर ने रिसाला दिल गुदाज निकाला था, ये पूछा जाता है। अब जो दूसरा नाम है मोहम्मद अली तैयब, इन्होंने जो नावल लिखे उनमें नील का सांप और इबरत, ये 2 नाम अहम हैं। पूछा जाता है कि नील का सांप किसका नावल है? मोहम्मद अली तैयब का। इबरत किसका नावल है? मोहम्मद अली तैयब का। अवध पंच के जो एडिटर थे सज्जाद हुसैन, उन्होंने भी कुछ नावल लिखे जिनमें काया पलट, हाजी बगलोल और अहमकुल लजीन, ये 3 नावल बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। मिर्ज़ा अब्बास हुसैन ने रब्त ज़ब्त के नाम से एक नावल लिखा। उसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की बात करते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का नाम उर्दू नावल नगारी में बहुत अहमियत का हामिल है। इनका नावल 1899 में शाये हुआ था, उमराव जान अदा, जो कि उर्दू का लाजवाल शाहकार नावल है, ठीक है। उमराव जान अदा के अलावा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने अफशाए राज, अख्तरी बेगम, ज़ाते शरीफ और शरीफ ज़ादा और बहराम की रिहाई जैसे अहम नावल लिखे। खूनी जोड़ू, खूनी शहजादा, खूनी मुसव्विर जैसे इन्होंने जासूसी नावल भी लिखे। कहा जाता है कि शरीफ ज़ादा ये इनका सवानही नावल है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का। उसके बाद मुसव्विरे गम, मौलाना राशिदुल खैरी, अल्लामा राशिदुल खैरी, इनका नाम आता है। इनको मुसव्विरे गम कहा जाता है। इन्होंने भी बहुत सारे नावल लिखे, तो सब कुछ तो यहाँ पे बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन इनके कुछ अहम नावल मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देखो, कमो बेश इन्होंने 80 तसानीफ लिखी, जिनमें समरना का चाँद, सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी, शब ज़िंदगी, माह अजम, आमना का लाल, सैयदा का लाल, दिल्ली की आखिरी बहार, महबूब खुदावंद, उरूस करबला और मनाजिलुस सायरा, ये सब इनकी अहम तसानीफ हैं। नावलों की बात करें तो हयात सालिहा, मनाजिलुस सायरा, सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी, तूफ़ान हयात, नौहे ज़िंदगी, जौहर कदामत, आफ़ताब दमिश्क, उरूस करबला, महबूब खुदावंद, उंदलुस की शहज़ादी और दुर्रे शहसवार और मंजर तराबलस और शाहीनो दुर्राज और तेगे कमाल, ये सब नावल राशिदुल खैरी की हैं।
समरना का चांद आपको याद रखना है, सुबह जिंदगी, शाम जिंदगी, आमना कलाल, सैयदा कलाल, ये सब अहम है, अक्सर पूछी जाती हैं। उसके बाद प्रेमचंद की बात करेंगे तो प्रेमचंद ने बहुत सारे नावल लिखे। असरार माबिद प्रेमचंद का आखिरी नावल है जो कि नामुकम्मल है, असरार माबिद प्रेमचंद का पहला नावल है जो कि नामुकम्मल है, और प्रेमचंद का आखिरी नावल मंगलसूत्र है वो भी नामुकम्मल है। इसके अलावा प्रेमचंद ने बाजार हुस्न, गोशे आफियत, चौगाने हस्ती, मैदान अमल और गोदान जैसे अहम नावल लिखे। उपेंद्र नाथ अश्क ने गिरती दीवार के नाम से एक नावल लिखा जो कि काफी मशहूर हुआ। रोमानवी तहरीक से जो वाबस्ता अहम नाम हैं जैसे सज्जाद हैदर यल्दरम, नियाज फतेहपुरी, आगा अशरफ काश्मीरी, आले अहमद अकबर आबादी, मजनू गोरखपुरी, ठीक है, काजी अब्दुल गफ्फार, इन सब के नावल भी आप लोगों को खुसूसी तौर से याद रखना है। सबसे पहले सज्जाद हैदर यल्दरम की बात करते हैं तो इनके नावलों में सालिस बखैर, मतलूब हसीना, ज़ोहरा, आसेब उल्फत, सालिस बखैर, मतलूब हसीना, ज़ोहरा, आसेब उल्फत और हुमा खानम, ये सब सज्जाद हैदर यल्दरम के नावल हैं। नियाज फतेहपुरी के नावलों में शहाब की सरगुज़श्त, ये नावल अहम है। अच्छा, गधे की सरगुज़श्त पूछे तो किसका नावल है, कमेंट में बताइए। और गजल की सरगुज़श्त ये किताब किसकी है, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आदम की सरगुज़श्त ये किसकी तसनीफ है, ये भी आपको बताना है। तो मैंने आपको बता दिया सहाब की सरगुज़श्त नियाज फतेहपुरी की है, आपको बताना है आदम की सरगुज़श्त किसकी है, गधे की सरगुज़श्त किसकी है और गजल की सरगुज़श्त किसकी है, ये तीनों तसानीफ कमेंट में आपको बताना है। तलाश करिए, तलाश कर लेंगे तो आजीवन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नियाज फतेहपुरी की तसनीफ या नावल, शहाब की सरगुज़श्त और एक शायर का अंजाम, ठीक है, ये दोनों अहम है। आगा अशरफ काश्मीरी वैसे तो ड्रामा के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कहे जाते हैं, नावल भी इन्होंने लिखी, ठीक है। देखो, हीरे की कन्नी, नाहिद, अरमान, नकली राजकुमार, ये सब आगा अशरफ काश्मीरी के नावल हैं। मोहब्बत का अफसाना नावल आले अहमद अकबर आबादी का है। मजनू गोरखपुरी के नावलों में सैद ज़ुबूं, सो गवार शबाब, शराब और जैद का हशर, ये अहम है। काजी अब्दुल गफ्फार के नावल लैला के खतूत और मजनू की डायरी, ये दो अहम नावल हैं काजी अब्दुल गफ्फार के, लैला के खतूत और मजनू की डायरी। तरक्की पसंद नावल निगारों में बात करें तो सज्जाद ज़हीर का नावल लंदन की एक रात बहुत ज़्यादा मशहूर है। लंदन की एक रात एक ऐसा नावल है जो सबसे पहले शऊर की रौ तकनीक में लिखा गया। 1939 ईस्वी में ये लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद कृष्णचंद्र की बात करें तो कृष्णचंद्र ने बहुत सारे नावल लिखे, सारे यहाँ पे बताना मुमकिन नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बोर हो चुके हैं जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है। तो अभी 40 से ज़्यादा नावल सिर्फ कृष्णचंद्र के बता दें तो और बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ अहम नावल कृष्णचंद्र के बता दूँ। जैसे शिकस्त कृष्णचंद्र का नावल है, जब खेत जागे, तूफान की कलियां, गधे की सरगुज़श्त और एक गधा नेफा में, ये सभी नावल कृष्णचंद्र के हैं। अजीज अहमद, इनके नावलों की बात करें तो ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, शबनम, आग, मरमर खून, हवस, जब आके आहन पोश हुई, ये सब नावल अजीज अहमद के हैं। इस्मत चुगताई अहम नावल निगार हैं, बहुत सारे इनके नावल हैं, ठीक है। तो सब नहीं बताएंगे, बस याद रखिए इनका पहला नावल जिद्दी है। उसके अलावा इनके अहम नावलों में टेढ़ी लकीर, मासूमा, सौदाई, एक कतरा खून अहम है। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक ही नावल लिखा जिसका नाम है एक चादर मैली सी।
قرۃ العین حیدر نے میرے بھی صنم خانے سفینے غم دل آگ کا دریا آخر شب کے ہم سفر گردش رنگ چمن چاندنی بیگم کار جہاں دراز ہے جیسے اہم ناول لکھے سیتا ہرن چائے کے باغ دل ربا اگلے جنم موہے بٹیا نے کی جو یہ سب قرۃ العین حیدر کے ناول ہیں. ٹھیک ہے. قاضی عبدالستار نے شب گزیدہ دارا شکو صلاح الدین ایوبی حضرت جان جیسے ناول لکھے. خدیجہ مستور کے ناولوں میں آگن اور زمیں کافی اہم ہیں. جیلانی بانو نے ایوان غزل اور بارش سنگ جیسے ناول لکھے. شوکت صدیقی کا سب سے مشہور ناول خدا کی بستی ہے. ممتاز مفتی نے علی پور کا ایلی کے نام سے ایک ناول لکھا. رضیہ فصیح احمد نے آبلہ پا انتظار موسم گل چہرہ بچہرہ منہ بمنہ یہ رضیہ فصیح احمد کا ہے اور چہرہ بچہرہ رو برو یہ ناول جمیلہ ہاشمی کا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں میں آپ فرق سمجھ جائیے. چہرہ بچہرہ منہ بمنہ رضیہ فصیح احمد کا چہرہ بچہرہ رو برو جمیلہ ہاشمی کا. جمیلہ ہاشمی کا مشہور ناول تلاش بہاراں ہے. آتش رفتہ بھی جمیلہ ہاشمی کا ناول ہے. انتظار حسین کا سب سے اہم ناول بستی ہے. اس کے علاوہ چادگان آگے سمندر ہے. یہ دونوں بھی انتظار حسین کے. عبداللہ حسین کا مشہور ناول اداس نسلیں ہیں. اس کے علاوہ باغ قید اور نادار لوگ بھی عبداللہ حسین کا ہے. انور سجاد کا ناول خوشیوں کا باغ اور جنم روپ ہے. جوگندر پال کا ناول آمد و رفت نادید اور خواب رو ہے. پیغام آفاقی کا مشہور ناول مکان ہے. غضنفر کے ناولوں میں پانی کینچلی کہانی انکل ودیا بانی اور وش منتھن اہم ہیں. ان کے علاوہ یہ نان کے علاوہ نہیں ان کے علاوہ یعنی جو ناول ہم نے بتایا ان کے علاوہ کچھ اور اہم ناول اور ناول نگاروں کے نام میں بتا دیتا ہوں. فضل احمد کریم فضلی کا ناول خون جگر ہونے تک. قدرت اللہ شہاب کا ناول یا خدا. امتیاز علی کا حجاب امتیاز علی کا پاگل خانہ. الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو. سغرا مہدی کا پروائی. فاروق خالد کا سیاہ آئینے. آمنہ ابوالحسن کا واپسی. علیم سرور کا بہت دیر کر دی. بشرا رحمان کا دو ناول پیاسی اور چارہ گر. سلیم اختر کا ضبط کی دیوار. رشیدہ رضوی کا اسی شمع کے آخری پروانے. مشرف عالم ذوقی کا ناول نیلام گر اور بیان. فہیم اعظمی کا ناول جنم کنڈلی. انور خان کا پھول جیسے لوگ. عشرت ظفر کا آخری درویش. حسین الحق کا بولو مت چپ رہو اور فرات. مظہر الزماں کا آخری داستان گو. دو بار آخری لکھا گیا ہے. آخری داستان گو. سید محمد اشرف کا نمبردار کا نیلا. اور شمول احمد کا ندی اور مہاماری. ٹھیک ہے. اور انیس اشفاق کا دکھیارے. ٹھیک ہے. یہ سب اہم ناولوں کے نام ہم نے بتا دیے. ٹھیک ہے. تو یہ سبھی ناول آپ سے امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں. خصوصی طور سے یاد رکھیے گا. ایک بار کلاس کو ریوائز کر کے بھی دیکھ لیجیے گا اور کلاس کو آپ لوگ لائک کریے گا. ٹھیک ہے. بہت محنت سے کلاس تیار کی جاتی ہے تو کم سے کم لائک تو کر دو. جتنے لوگ دیکھ رہے ہو اس کا 50% بھی اگر لائک کر دیں تو مجھے سیٹسفیکشن رہے گا. لیکن 500 لوگ دیکھتے ہیں 50 لائک بھی نہیں آتی ہے تو تھوڑا سا لگتا ہے کہ یار کیا میں صحیح سے ڈیلیور نہیں کر رہا ہوں. تو ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے. تو آپ لوگ لائک کر دیجیے گا. کلاس کو ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تھینک یو ویری مچ.